ग्रहण एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस समय कोई भी पूजा पाठ मंत्र सिद्धि, कोई बहुत बड़ी या छोटी मनोकामना पूरी करने का एक मौका होता है जो यूनिवर्स, जो कायनात आपको देती है। कहा जाता है कि ग्रहण पे कुछ भी मांग लो ईश्वर से, वो जरूर मिलता है छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हमारे जैसे लोग जो पूजा पाठ अनुष्ठान शिद्दतों में लगे रहते हैं, जो पूजा करते हैं, प्रार्थनाएं लगाते हैं भगवान की, और हम जो मन्नतें, मतलब जो हमारे रेगुलर जो हमारे जाप होते हैं हम उनको करते हैं। किसी खास मंत्र की साधना सिद्धि के लिए आपको गणेश सिद्ध करने हो, हनुमान जी की पूजा सिद्धि करनी हो, लक्ष्मी जी हो या कोई भी देवता हो, भगवान शंकर या कुबेर, कोई भी देवता, चाहे विष्णु जी हो, आप जिसको दिल से अपना इष्ट मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, कुछ लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं, कोई कुछ मानता है, उस जो ग्रहण काल का जो टाइम पीरियड आता है उस समय हम उसके जितने ज्यादा मंत्रों को जाप करते हैं वो उतना ज्यादा अच्छा होता है। और साल का ग्रहण आ रहा है, मुश्किल से मात्र 14 दिन रह गए हैं, तो उसी के बारे में आज ये वीडियो है। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, देवभूमि उत्तराखंड से भगवान गणेश की उपासक हूं, और उन्हीं के बताए हुए उपायों से मैं जो मेरे दिमाग में आते हैं मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताती रहती हूँ। और पिछले लगभग 12 साल से ज्यादा हो गए मुझे इस फील्ड में और काम कर रही हूँ, और हर साल लाखों लोगों को हमसे फायदा होता है। और अब तक मुझे लगता है पिछले 15 साल का, अगर 12 साल का सिनारियो देखा जाए तो करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुझसे कुछ ना कुछ पूछ के फायदा लिया है। हर दिन हजारों लोग मैसेज करते हैं, क्योंकि कुंडली रीडिंग और फोटो रीडिंग मैं फ्री में करती हूँ, उसका चार्ज नहीं लेती हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आज आपके लिए खास आ रहा है एक खास दिन जो इस फरवरी के महीने में है। जैसे आपको पता चल चुका है, फरवरी में 17 फरवरी को ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण सूर्य ग्रहण है, हालांकि ये भारत में मान्य नहीं है, भारत में नहीं दिखेगा, पर ग्रहण तो ग्रहण है। अब आपको उसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके हाथ में कुछ चोट लग जाए या जल जाए, आपको दर्द हो या ना हो, पर चोट तो लगी है ना। इसी तरीके से ग्रहण भारत में मान्य हो या ना हो, पर ग्रहण तो ग्रहण है। तो ये ग्रहण लगेगा शाम को लगभग 5 से लेकर 7 बजे के बीच में, 2 घंटे का समय हो। शाम को 5:31 पे ये ग्रहण लगेगा और शाम को 7:57 तक ये ग्रहण रहने वाला है। फिर से नोट कर लीजिए, 5:31 से 7:57। दिन है 17 फरवरी 2026। सूर्य ग्रहण है, लेकिन वो सभी लोग जो प्रेयर्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं भगवान की, जो किसी खास देवी या देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, उनके लिए खास टाइम है। जो लोग बहुत टाइम से लव मैरिज करना चाहते थे, कोर्ट केस कचहरी मुकदमों में अड़े हुए फंसे हुए हैं, जॉब प्रमोशन ट्रांसफर और ऐसी जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही थी बहुत टाइम से, कोई ज्ञात अज्ञात शत्रु अगर आपको परेशान करता, कुछ भी ऐसा जो आपकी जिंदगी को हिला देने वाला था, तो इस ग्रहण काल में आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए पूजा कर सकते हैं, शादी के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों के लिए, संतान के लिए, विदेश यात्रा के लिए, विदेश में बच्चा पढ़ने जाए उसके लिए, नौकरी, पैसा, प्यार, तरक्की। आप परेशान है शत्रुओं से, बीमारी से, कर्जों से, तो उसको निपटाने के लिए प्रेयर्स कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो उस समय की जा सकती हैं। आप किसी खास देवी या देवता को मानते हैं तो उनको पाने के लिए सिद्धि कर सकते हैं, माना भगवान को मना सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि होली फागुन की 3 मार्च 2026 को लगेगी, और उस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि उस दिन सूतक लगेगा भारत में। चंद्रमा आपको चंद्र ग्रहण के टाइम पे जब सूतक पूरा लगेगा भारत के अंदर, और ये चंद्र ग्रहण जो है फागुन की 3 मार्च 2026 को होली जिस दिन जलेगी उस दिन लगने वाला है। ये जो आपको रहेगा ये शाम को 6:30 से लेकर रात्रि तक रहने वाला है। मतलब ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा ये दोपहर में एक्चुअल में 3:20 पे स्टार्ट हो जाएगा, और 6:47 तक इसको रहने की जो अवधि मानी गई है। लेकिन उससे पहले मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ नहीं होगा, और कोई भी मांगलिक कार्य 6:47 के बाद ही आप कर सकते हैं। फागुन उस दिन रंग की होली होगी,
और वो दिन बहुत ही खास है क्योंकि एक तो होली है। आपको पता है होली तंत्र मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। लोग होली पे बहुत सारे उपाय करते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए और देवी देवताओं की सिद्धि के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं जो होली पे किए जाते हैं। ऊपर से पड़ गई इस पे ग्रहण, तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तो पूर्णमासी है, प्लस आपका जो है होली पड़ गई, प्लस उस दिन ग्रहण पड़ गया। 3 चीजें एक साथ। और हर साल पिछले 12 सालों में हर साल बहुत सारे लोग मुझसे ग्रहण के टाइम पे जब होली पड़ती है तो पूजा पाठ कराते हैं। तो इस बार भी आप सब ओपन है। इस बार बहुत ही खास है, 15 तारीख को शिवरात्रि पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने पूजा बुक कराई है। उनकी पूजा हम कंटिन्यूटी में 17 फरवरी को भी करेंगे क्योंकि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। मैंने पहले कहा है कि ग्रहण पे पूजा पाठ अनुष्ठान कोई भी करे या कराए वो बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो हमारे पास लगातार पूजाएं बुक हो रही हैं। अगर आपने अभी तक बुक नहीं कराई है तो आप भी करा सकते हैं। पहली जो है हम लोग फरवरी में जो आ रहा है 15 तारीख को खास पूजा होगी जिसमें शिवरात्रि की पूजाएं हैं। 17 फरवरी को हम ग्रहण की पूजाएं करा रहे हैं और उसके बाद 3 मार्च होली पे भी हम पूजा करवा रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी पूजा पाठ करवानी हो अपने लिए किसी खास मनोकामना के लिए तो वो संपर्क कर सकता है। साथ में मैंने आपको बताया था एक खास तरह की मोहिनी कील है जो लकड़ी की मोहिनी उसकी होती है, उसको आपके पास 15 फरवरी का टाइम है, वहां पर आप सिद्ध करके गाड़ सकते हैं। आपका 17 तारीख को सूर्य ग्रहण पे भी मैं यहाँ से भेजूंगी आपको मनोकामना बोल के, उसको जहां मैं बोलूं वहां रख के आ सकते हैं। और फिर उसके बाद जो छूट जाता है तो वो होली वाले दिन भी इस क्रिया को कर सकता है। बहुत पहले भी कई बार दी है, बहुत लोगों को दी है। पहले हमारे पास एक सर आए थे, नाम नहीं ले सकते, उनकी 62 साल की उम्र थी, उनकी वाइफ 45 साल की लगभग और छोटी थी उनसे काफी, और उसने उनसे बातचीत करना मना कर दिया, डिवोर्स, वो सेकंड वाइफ थी उनकी, डिवोर्स अप्लाई कर दिया, ये हो गया वो हो गया। वो बहुत ज्यादा परेशान थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उस समय मैंने ग्रहण पे उनको दीपावली पड़ी थी, ग्रहण पड़ा था, उनको मैंने लकड़ी दी थी, वो मोहिनी बनी हुई, और कुछ मोहिनी सिद्ध करके भेजा था, कुछ सामान उस पे उनको जैसे पाए बताया था उन्होंने किया। उस जो उनकी वाइफ थी वो वापस भी आ गई, डिवोर्स भी कैंसिल हो गया और उनके सारे काम बन गए। और ये अकेला उदाहरण नहीं है, मैंने एक और बताया था कि एक लेडी है जिसके बेटे ने नेपाल में जाकर शादी कर ली थी, लड़की को ले आया था और उसके पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। उसकी मदर ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बेटे ने शादी करके लड़की से रख ली है लेकिन हम चाहते हैं शादी कैंसिल हो जाए। तो उन्होंने भी मुझसे वो मोहिनी ली थी, उनको मैंने जैसे बताया था उनको यूज किया और वो शादी कैंसिल हो गई, यानी डिवोर्स हो गया था। तो ये अपने पेरेंट्स की थिंकिंग है, इसलिए उन्होंने मांगा तो मैंने भेजा, क्योंकि माँ अपनी अपनी सबकी इच्छाएं हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसको आप, लेकिन हाँ जन्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी का भी घर तोड़वा दें या कोई भी मनोकामना के लिए, नहीं, आपकी कोई भी जन्म इच्छा हो जो आपकी शिद्दत हो, क्योंकि भगवान जहां शिद्दत होगी, हर पूजा गणेश जी से संबंधित है। मेरी दूसरों की गारंटी नहीं है, बट मेरे वहां जो भी पूजा पाठ होती है गणपति के थ्रू होती है। तो अगर गणपति की इच्छा होगी आपका काम फटाफट हो जाता है। लेकिन अगर आप गलत काम के लिए मुझसे कोई सामान लेते हैं और फिर आप उसका यूज करते हैं और अगर आप काम नहीं होगा तो आप, गणेश जी की इच्छा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। गलत काम से मेरा मतलब है कि कई कई बार लोग बड़े गंदे तरीके से आते हैं कि वो विधवा हो गई उससे मेरा फेर करा दो, या वो मेरी सास मर जाए, या मेरी बहू जो है उसको ऐसा हो जाए। कई बार तो बहुत अजीब से लोग आते हैं। जैसे अभी एक लेडी ने मुझसे कहा कि उसकी बेटी ने लव मैरिज कर ली है और उसके 2 बेटे भी हो गए हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का तलाक हो जाए, उसके दोनों बेटे जो हैं उसके पति के घर रह जाए, मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए और वो मेरी जो बेटी है उसको मेरे को वापस मिल जाए, ऐसे उसने मुझसे रिक्वेस्ट लगाई थी। हमने मना कर दिया हम ऐसे काम नहीं करते। तो आपको बताना पड़ेगा, अगर आप हमसे कोई पूजा पाठ करवाते हैं, रीजन देना पड़ेगा कि आपको ये सामान क्यों चाहिए, क्योंकि सामान जब भेजा जाएगा तो सिद्ध करके भेजा जाता है। तो मैंने आपको ये सारे उपाय वो बताए हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी खास उपाय जो आप कर सकते हैं। चाहे आप इसको पूर्णमासी पे 15 तारीख को जो शिवरात्रि पड़ी उस दिन कर सकते हैं। आपको 15 तारीख समझ में नहीं आती है, किसी कारण से छूट जाता है, ग्रहण वाले दिन भी कर सकते हैं 17 तारीख को, और फिर 3 मार्च को तो कर ही सकते हैं। एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, बहुत आसान उपाय है, कोई भी कर सकता है और इसको बहुत इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो इस उपाय में क्या करना है, इस उपाय में ये करना है कि आपको
आपके घर में सिंदूर होगा, अगर नहीं है तो आप 5 रुपए का नया सिंदूर लेके आ जाइए और सिंदूर आप नया खरीद के लाएंगे। उस सिंदूर में आपको एक ईयरबड जो होती है उससे या फिर कोई भी लकड़ी होती है, जैसे अनार की लकड़ी होती है या कोई और लकड़ी होती है, उससे आप उसको निकालेंगे। वैसे अनार की लकड़ी बेस्ट होती है, उससे उसको निकालेंगे और आपको सिंदूर को ऐसे घोल के अनार की लकड़ी से आपको एक तेज पत्ता लेना है। उस पत्ते पे अपनी विश लिखनी है, जो आपकी सच्ची विश हो। जॉब लग जाए, प्यार, शादी, नौकरी, जो आपकी इच्छा हो, मुझे नहीं पता, जो आपकी सच्ची इच्छा हो उसके बारे में आपको लिखना है। जब आप अपनी वो इच्छा लिख देंगे, लिखने के बाद आपको तेज पत्ते पे सिंदूर से किसी भी चीज से उसको लिख देना है और फिर वो तेज पत्ता जो है, आप चाहे इसको जब भी कर रहे हो, जिस टाइम भी कर रहे हो, सिद्ध टाइम पे अपनी इच्छा को 108 टाइम पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको, अगर आप ग्रहण पे कर रहे हैं तो ग्रहण खत्म होने के बाद, और अगर आप इसे होली पे कर रहे हैं तो जब होलिका जलेगी तो जाके उसको फूक के आ जाएंगे, जलती हुई होली में डालाना। और अगर आप इसको शिवरात्रि पे कर रहे हैं तो आप इसको शिव मंदिर में रखाना। और अगर आप इसको अन्य दिनों में कर रहे हैं तो लिखकर 108 बार, मतलब जैसे आप अभी 17 तारीख को कर रहे हैं, जिस दिन ग्रहण है, तो ग्रहण टाइम पे इस पे पढ़ने के बाद अपनी मनोकामना को 108 बार फिर आपको शिवलिंग पे रखी आना है। पत्ता इतना बड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा हो, कटा फटा ना होना चाहिए। पत्ता इस तरीके से होता है, आपको पता है ना, ऐसे। तो पत्ता जो इस तरीके से होता है खड़ा, तो ऊपर से आपको इस तरह से लिखना है, पड़े पत्ते पे नहीं लिखना है। पत्ते को आप ऐसे सीधे रखेंगे और ऊपर से ऐसे ऐसे अपनी इच्छा को लिखना शुरू करना है और इच्छा साफ सुथरी लिखनी है। तो आप कोई बारीक पॉइंटेड चीज लीजिएगा, जिससे आप लकड़ी को बारीक बना लीजिएगा पेंसिल की तरह। उसके बाद आप सिंदूर में डुबो कर फिर अपनी विश को लिखिएगा। अनार की कलम बेस्ट होती है, अमरूद की कलम बेस्ट होती है। इसके अलावा अगर आपके पास चिड़चिटे की जड़ होती है, उसकी कलम बना सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी, वो तो वशीकरण में भी काम आती है। और भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा इस टाइम पे आप बगलामुखी माता के मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको कोई खास काम है और आपका काम नहीं हो रहा है तो बगला माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और वशीकरण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किससे बहुत प्यार करते हैं, तो आप वशीकरण के मंत्रों को कर सकते हैं, बगला माता के मंत्रों को कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्रों को कर सकते हैं, दुर्गा जी के मंत्रों को कर सकते हैं। अच्छा, एक मंत्र है, ओम धाम धीम ध्रुजटे पत्नी वांगी वागीश्वरी क्राम किम कालिका श्याम में शुभम कुरु। ये जो है मंत्र जो है, ये वशीकरण में भी काम आता है। ये जैसे पति के लिए, पत्नी के लिए कर सकते हैं, किसी खास चीज के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका पति आपको परेशान करता है, मारता पिटता है, नशा करता है और आप उसको समझा समझा के परेशान हो गए हैं, या वो किसी औरत के चक्कर में पड़ गया है, तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है। बाकी अगर आपको पूजा पाठ कुछ कराना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि मैं फेस रीडिंग और रीडिंग सब करती हूँ। फोटो रीडिंग फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है इसके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना नाम और फोटो भेजिए, लेकिन नंबर का वेट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।